This video, the second part of the poem, The Road Not Taken by Robert Frost, and in the last part of the video, we got to know that the writer was in a forest and he was trying to get out of that, and in the process he reached a point where two roads divide and he is unable to decide which one should take, and at the end he decided to go on that way which is less traveled. और राइटर आखिरकार उस रास्ते पे चलने का निश्चय करता है जिस पे लोग कम चले हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मोस्टली जो होते हैं वो उस रास्ते या उस चॉइस को प्रेफर करते हैं जिस पे जो है मोस्टली लोग जो है उस जिसको चुनते हैं। तो राइटर ने ऐसा नहीं किया, राइटर ने वो रास्ता चुना जिस पे लोग कम चले थे, और जब वो चलने लगता है और चल रहा होता है तो उसके दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो उस थर्ड स्टेंजा के अंदर बताया है। तो देखते हैं थर्ड स्टेंजा जो है हमारा क्या कहता है। एंड बोथ का मतलब यहाँ पे क्या आता है? बोथ का मतलब होता है वो दोनों रास्ते जो उस जंगल से निकल रहे थे, उन दोनों रास्ते की बात कर रहा है, ए एंड बी। दैट मॉर्निंग कहता है उस सुबह इक्वली ले इन लीव्स, कहता है उस सुबह उन दोनों ही रास्तों पर एक समान पत्ते गिरे हुए थे, उन दोनों ही रास्तों पे एक समान पत्ते बिखरे हुए थे। एंड नो स्टेप हैड ट्रोडन का मतलब क्या होता है? क्रश कर देना। ट्रोडन का मतलब क्या होता है? क्रश कर देना, कुचल देना। कहता है और किसी के कदमों ने उन पत्तों को कुचला नहीं था, उन पत्तों को किसी के कदमों ने कुचला नहीं था। ओह, इसका मतलब इन दोनों लाइनों में क्या मतलब हो गया कि जो उसने डिसाइड किया था कि वो रास्ता जो उसने चुना है वो लेस ट्रेवल्ड है, अब वो कहता है कि जिस रास्ते उसने नहीं चुना वो भी क्या था? वो भी लेस ट्रेवल्ड ही है, उस पर भी लोग कम ही चले हैं, वो भी क्या है? अट्रैक्टिव है। फिर कहता है ओह, कहता है ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कहता है मैंने उस दूसरे रास्ते को चुना और अब कहता है कि मैंने उस पहले रास्ते को किसी और दिन जाने के लिए छोड़ दिया है। मैंने उस पहले रास्ते को, जिस रास्ते पे मैं नहीं चला हूं, उस रास्ते को मैंने किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दिया है। यट नोविंग यह बात जानते हुए कहता हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कहता है कि किस तरह से ये रास्ता मुझे एक रास्ते से दूसरे रास्ते से तीसरे रास्ते, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे आगे जो है वो मुझे लेता चला जाएगा। फिर कहता है आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या कभी मैं वापस आ पाऊंगा उस जगह पे। कहता है कि मैंने उस रास्ते को, जो जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ, वो रास्ता मुझे एक रास्ते से दूसरे से तीसरे से चौथे, ऐसे आगे मुझे लेता चला जाएगा। और मुझे इस बात पे डाउट है, मुझे इस बात पे शंका है कि क्या कभी मैं उस जगह पर, उस पॉइंट पे वापस आ पाऊंगा जहाँ पर मैंने निर्णय लिया था इस रास्ते पे चलने का। उस पॉइंट पे आके क्या कभी मैं उस दूसरे वाले रास्ते को भी चुन पाऊंगा, उस दूसरे वाले रास्ते पर भी चल पाऊंगा? इस पे मुझे संदेह है। फोर्थ स्टेंजा, यहाँ पे फोर्थ स्टेंजा के अंदर राइटर जो है वो फ्यूचर की बात कहता है। कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कहता है मैं एक आह भरते हुए ये बात बता रहा हूँगा, समवेयर, कहीं ना कहीं पर, एज इज सेंस, कहता है आखिरकार मैं कभी न कभी, सालों दर साल बाद, मैं ये बात किसी को बता रहा हूँगा। और क्या बात बता रहा होगा वो? कहता है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कहता है एक बार जंगल में दो रास्ते फंटे थे। कहता है एक बार जंगल में दो रास्ते डिवाइड हुए, एंड और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को उस रास्ते को चूज किया जो कि क्या था? लेस ट्रेवल्ड, जिस पे लोग कम चले थे। मैंने उस रास्ते को चूज किया जिस पे लोग कम चले थे। एंड देट दिस मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही निर्णय जो था, इसी निर्णय ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला दिया। एंड दैट दिस मेड ऑल द डिफरेंसेस, कहता है और यही वो निर्णय था जिसने मेरे पूरे जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर ला दिया। तो ये थी हमारी पूरी जो पोइम थी, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम के अंदर ये बात कही है कि
हम जो है वो डरते हैं उस रास्ते को चूज करने में, या उस हमारी जो चॉइस है उसकी ओर जाने में जिस पर लोग जो है, जिसे लोगों ने कम चुना है, हम उस रास्ते को चुनते हैं जिस पे अधिकतर लोग जो है वो चलना पसंद करते हैं। यानी हम जो है अपनी सहूलियत के लिए कि लोग भी उस रास्ते पे चल रहे हैं तो वो रास्ता क्या होगा, ठीक होगा, हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, यानी भेड़ चाल। तो राइटर जो है वो कहता मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे लोग कम चले थे, और इसी ने मेरे बहुत जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर ला दिया है। सो ये थी हमारी पॉइंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।